The lessons that we are going to start today is the 3 questions from your book Honeycomb, and we will read this lesson. Before we start, I would like to introduce the lesson to you. The king has 3 questions and he is seeking. Seeking means trying to find out. He is trying to find out. He's trying to find out what answers to the 3 questions. To them means to 3 questions. This 3 questions. Okay? What are the 3 questions? Let us read. Does the king get what he wants? Does the king find out the answer? 3 questions. The thought came to a certain king. Certain means some king. Certain means somebody. तो some king मतलब किसी एक राजा को एक ख्याल आया. He would never fail if he knew 3 things. What thought came? Thought means विचार आया that if he knew answers of the 3 things, then he will never fail in life. So what are these 3 questions? These 3 things were: what is the right time to begin something? किसी कार्य को शुरू करने का सही वक्त क्या है? Which people should he listen to? कौन से लोग वो हैं जिनकी बात उन्हें सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और करने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करनी चाहिए? किन की बातें सुननी चाहिए? और सही समय कौन सा होता है किसी कार्य को शुरू करने का? These were the 3 questions. Okay? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. Kingdom means area of reign. राजा के राज्य के अंदर जितनी ज़मीन थी वो होता है किंगडम. तो अपने राज्य में मैसेंजर्स भेजे. मैसेंजर्स मीन्स पीपल हु कैरी मैसेज. वो लोग जो मैसेज लेके जाते हैं. ठीक है? आर मैसेंजर्स. पीपल हु कैरी मैसेज आर कॉल्ड मैसेंजर्स. थ्रू आउट हिज किंगडम. अपने पूरे साम्राज्य में दूत भेजे उन्होंने. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. और प्रॉमिस किया कि बहुत अच्छा पैसा मिलेगा उनको जो ये तीनों सवालों के जवाब दे पाएगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे वाइज मैन किंग के यहाँ आए. वाइज मीन्स विद्वान. विद्वान लोग आए. नॉलेजेबल. वाइज मीन्स knowledgeable. knowledgeable लोग. knowledge knowledgeable. knowledgeable people. ठीक है? and all of them answered his questions differently. सभी ने उनके 3 सवालों का अलग अलग जवाब दिया. In reply to the first question, some said that the king must prepare a timetable and then follow it strictly. किसी ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए. टाइम टेबल. उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए. टाइम टेबल में जो कार्य पहले हो उसे पहले करना चाहिए, जो बाद में उसे बाद में, जो अंत में उसे अंत में. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और उसका अनुपालन भी बहुत सख्ती से करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरह से वो सारा काम सही वक्त पर कर पाएंगे. ठीक है? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. And some people said that they should make a timetable. Other people said that it is impossible to decide. Decide करना बहुत मुश्किल है पहले से कि कौन सा right time होता है किस काम को करने के लिए. The king should notice all that was going on and avoid foolish pleasures. King को हर समय ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या चल रहा है. और foolish pleasures जो भी बेवकूफ़ों की तरह वो कंफर्ट में इन्वॉल्व होते हैं ना, आराम की ज़िंदगी जीते हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. ध्यान अपने साम्राज्य पे लगाना चाहिए. ठीक है? एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी. और वही सब करना चाहिए जो भी ज़रूरी लगता हो. जब जब ज़रूरी जो काम लगता है वही काम करना चाहिए. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. और कुछ लोगों ने कहा कि एक वाइज मैन की काउंसिल चाहिए. मतलब एक ग्रुप ऑफ ऐसे लोग चाहिए नॉलेजेबल. उसमें 8-10 लोग या 15-12 लोग ऐसे होंगे जो ज्ञानवान होंगे, नॉलेजेबल होंगे, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम.
जो राजा को मतलब परामर्श देते रहेंगे कि सही समय पे क्या काम करना है। तो इस तरह से कई सारे जवाब आ रहे हैं एक ही सवाल के। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप ऑफ मैन चाहिए, बुद्धिमान लोगों का एक समूह चाहिए, क्योंकि एक बंदा अकेले सब कुछ निर्धारित नहीं कर पाएगा क्या क्या सही है कब करना। ठीक है, सो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सही समय हर काम के लिए एक बंदा अकेले डिसाइड नहीं कर सकता, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग, अलग अलग लोग आ रहे थे जवाब देने के लिए, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अर्जेंट भी तो हो सकता है कुछ काम। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अर्जेंट काम जो है वो काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकता है। जो बुद्धिमान लोगों का समूह राजा रखने वाले हैं, उस समूह का क्या आदेश होता है या फिर क्या उस लोगों का डिसीजन होता है, वो क्या मंतव्य बनाते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगी। सपोज़ किसी की मौत हो गई तो अब उसमें किसको पनिशमेंट देना है, तो काउंसिल का इंतज़ार थोड़ी करेंगे वो पहले उस बंदे को हॉस्पिटलाइज कराएंगे, उसको कोशिश करेंगे ठीक हो जाए, उसके लिए डिसीजन लेंगे। अगर उसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें भी होती है कुछ अर्जेंट, जिनमें तुरंत फैसला करना पड़ता है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी भी चीज़ का सही समय निर्धारित करने के लिए फ्यूचर में देखना बहुत आवश्यक है, भविष्य में। And only magicians could do that. सिर्फ जादुई कलम से या जादूगर ही ये काम कर पाएंगे। The king therefore would have to go to the magicians. तो राजा को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। तो एक ही सवाल कि कब कौन सा काम सही समय पे किया जाए, इसके कितने सारे जवाब आ रहे हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन की बारी आई। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, किन की बातें सुननी चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसिलर्स। जो उनके दरबारी होते हैं, जो दरबार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं मंत्री, वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर्स सेड प्रीस्ट, किसी ने कहा पंडित इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फ्यू अदर्स चोज डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स किंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोगों ने कहा सबसे नेसेसरी मीन्स इंपॉर्टेंट कौन है, सोल्जर्स मतलब सिपाही जो उसके साम्राज्य की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से इनमें भी ओपिनियन अलग अलग आ रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स सेड फाइटिंग एंड येट अदर्स सेड वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था, कौन सा काम सबसे ज़रूरी है। देखिए हम पता लगाते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या था। पहले पैराग्राफ में था ना थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उनके लिए करने लायक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस है, कुछ लोगों ने कहा कि क्या कहा, फाइटिंग मतलब युद्ध में लड़ना ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा साइंस ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा धार्मिक मतलब धर्म में इंगेज होना, पूजा पाठ करना ज़्यादा ज़रूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वे सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो क्योंकि जवाब सारे अलग अलग आ रहे थे तो राजा संतुष्ट नहीं था इन जवाबों से। एंड गेव नो रिवार्ड, उनको कोई भी रिवार्ड नहीं दिया गया। रिवार्ड मतलब पुरस्कार देने की कही थी ना कि खूब सारे पैसे मिलेंगे पुरस्कार में, राजा ने पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया कि किसी हर्मिट मतलब किसी साधु, हर्मिट इज़ अ सेज, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, SAGE सेज, एंड सिंपल लाइफ लीड करते हैं, पूरे दुनिया के जितने भी आडंबर हैं उससे दूर रहते हैं, वो होते हैं सेज, हर्मिट। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और इस सेज का बहुत दूर दूर तक नाम था अपने ज्ञान के लिए। तो उनके पास जाता है वो एडवाइस लेने, राजा एडवाइस मतलब परामर्श, सलाह लेने के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और हर्मिट एक वुड में रहता था, जंगल में, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। तो सिंपल लोगों को देखता था हर्मिट हमेशा, राजशाही लोग वहाँ नहीं रहते थे जंगल में, इसलिए राजा ने आज एकदम ऑर्डिनरी आम आदमियों के जैसे कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। हर्मिट की हट के पास पहुँचने के पहले उसने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया राजा ने, एंड बॉडीगार्ड भी छोड़ दिए, और वहाँ अकेला गया, एक आम आदमी बन करके गया। इसके बाद हम पता लगाएंगे कि क्या होता है वहाँ जाने के बाद।